जगह इनको अपने साथ रखो। जी मालिक। मैं एक ऐसी लड़की का साथ नहीं दे सकता हूँ जो खुद की लड़ाई नहीं लड़ सकती, और जो लड़की खुद की लड़ाई नहीं लड़ सकती वो देश के लिए क्या लड़ेगी? आपके बारे में सुना तो बहुत था, पर आपको कभी देखा नहीं था ना, इसलिए पहचान नहीं पाया। देखा तो मैंने भी तुम्हें कभी नहीं, पर पहचान लिया। अपनी अपनी सोच और देखने की बात है। न केश है न कड़ा, न पग है न दाढ़ी। बाबूजी ने पसंद किया है तो बंदा अच्छा ही होगा। जी, मुझे पता चला था कि प्रीत आई हुई है। हमारे यहाँ लड़का और लड़की शादी से पहले नहीं मिला करते। 10 दिन में तुम्हारी शादी है, फिर जितना मन करे उतना मिलना प्रीत से। अभी अच्छा यही होगा कि तुम घर जाओ और जाकर शादी की तैयारियां करो। कोई फायदा नहीं इससे बात करने का, कोई और ही रास्ता निकालना पड़ेगा। इसे कहते हैं सच्चा सिपाही। ओह गॉड, मैं तो कितना डर गई थी। सब कुछ बोल तो दिया मैंने, पर मन बहुत घबरा रहा था। दिया अगर मैम को जाके कुछ बोलती थी तो? कर दी ना तूने बिल्कुल लूजर वाली बात। पागल थोड़ी ना हूं मैं, कुछ भी थोड़ा बुलवा दूंगी तुझसे। सूर्या, पागल तो नहीं, पर तूने अपनी ही पोल खोल के कौन सा तीर मारा? साक्षी को परेशान करने का तीर मारा है मैंने सारा, साक्षी को परेशान करने का। बड़ी लीडर बनी फिरती है ना अपने आप में। अब देखूंगी अपनी दोस्त को कैसे बचाएगी। सूर्या, वो अपने दोस्त को बचाए या ना बचाए, उसमें तेरा क्या फायदा? सारा तू भी ना देख, इस एकेडमी में जो ट्रेनिंग कर रहे हो ना तुम लोग, बचपन से कर रही हूँ मैं। बोर हो गई हूँ यार ये ट्रेनिंग करते करते। कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स ही नहीं है यहाँ पर। तो मैंने सोचा क्यों ना लाइव एंटरटेनमेंट किया जाए। मतलब साक्षी इसमें क्या करती है ना, यही देखना मेरा एंटरटेनमेंट है। सूर्या, दिया अगर पैमिला मैम के पास जाएगी तो तुझे भी पनिशमेंट मिलेगी। हेलो, फंसूंगी मैं नहीं, तू फंसेगी। जोगिंदर का फोन नंबर तूने निकाला और फोटोज भी तेरे फोन से गए, मेरे नहीं। मैं अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ती। नो सूर्या, यू कांट डू दिस टू मी। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड ना। तू मजाक कर रही है ना सूर्या? आई एम सीरियस डार्लिंग। सूर्या, तुम रोती रहोगी प्रिय तो पनिश हो जाओगी। तुम्हारी तो बड़ी भी तुम्हारे साथ नहीं है प्रिय। मेरी चिंता मत करो प्राणनाथ, तुम्हारी बड़ी भी तुम्हारे साथ नहीं है, तुम भी पनिश हो जाओगे। मेरा बड़ी तो हमेशा मेरे साथ ही रहता है प्रिय।
परछाई जी, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। परछाई जी, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। आपको तो बुखार है। हाँ मैं ठीक हूँ प्रीत, तू परेशान मत हो, ठीक है सब। अच्छा, तुसी ना आराम कर लेना। परछाई जी, वीर जी कितने ने? वो तू कब आई? बताया नहीं आने से पहले। परछाई जी, आप बात को टाल क्यों रहे हो? वीर जी कितने ने? परछाई जी, दसो ना, वीर जी कितने ने? दसो। फरार है। बाकी मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे कुछ नहीं पता। परछाई जी, आप सब जानती हैं, लेकिन आप बस मुझे बताना नहीं चाहते। बताइए तो सही कि वीर जी कहाँ हैं? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे कुछ मत पूछो। और तुझे कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दे, मैं भिजवा दूंगी। मैं जा रही हूँ। मुझे ये तो बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिस गुनाह की सजा आप लोग मुझे दे रहे हो और मुझसे गुनहगारों की तरह बात कर रहे हो। बेबे ने मुझसे बात तक नहीं की और अपने कमरे में चली गई। बाबूजी, उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। अरे आप लोग मुझे बताइए तो सही, मेरे से क्या गलती हो गई है? हाय हाय, ये क्या तुम दोनों ने शादी वाले घर में रोना धोना मचा के रखा हुआ है? अरे मालूम नहीं है, खुशी के माहौल में रोना धोना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। हो प्रीत, तू मेरी गल ना ध्यान से सुन ले। तुझे आज से हमेशा के लिए तेरे सर पे पल्ला रखना होगा। अरे बस तू ये समझ ले, आज से मैं तेरी सास हूं। अरे जिस तरह से ससुराल में हर लड़की सर पे पल्ला रखती है, ठीक वैसे ही। सुना नहीं? पल्ला। अरे आना। अरे यार, चल जल्दी चल। साक्षी से कह दे सारा की बात पे जरा भी विश्वास ना करे। लेकिन दिया अभी उसके साथ है और तुझे तो मालूम है कि दिया सूर्य के साथ मिली हुई है। पार्थ, साक्षी से अकेले में बात करेंगे ना। साक्षी अकेली कहाँ मिलेगी तुझे? वो दोनों तो हमेशा साथ रहते हैं। बड़ी है यार, अब साक्षी को कैसे बताएगा? पार्थ, तुम्हें पता है चिया चो चतादे चा चिस्क चई चे चसते। पार्थ, क्या चताना बचाते चो? चा चके चारे में बहुत चन्ना चच जा चया के चया दी चयादी चपर सजे मुंह चरो साप जो चहना कछे है चहो चिंदास। चलो मैं तुम्हारा ट्रांसलेटर बनता हूँ। पार्थ कह रहा है कि मिस दिया काफी इम्प्रूव कर रही है। तो भी ये कोड लैंग्वेज में क्यों बोल रहा है? वो तुम्हें कहने से डरता है। ओह नो,
पार्थ इज नॉट माई स्टैंडर्ड। प्लेटून में है तो बात करना ही पड़ेगा, वरना बाहर तो मैं इसको देखती भी नहीं। What? I really can't believe कि सूर्या इस हद तक गिर सकती है। हाँ, यहाँ तो मेरी बात चल रही थी ना, सूर्या बीच में कहाँ से आ गई? फंस गया मैं। Oh my God! हमें जब भी बात करनी है तो हम इस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सिर्फ स्क्वाड ऑफ ऑनर की बात नहीं है, बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है सूर्या। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। एनीवेज, नाउ यू हैव टू पे फॉर दैट। हाँ साहब, मैं राम सिंह बोल रहा हूँ। हाँ राम सिंह, बोलो। साहब, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीत की जान को कोई खतरा नहीं है। और हाँ साहब, ये लोग प्रीत की शादी का प्लान कर रहे हैं। ठीक है राम सिंह, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। और हाँ राम सिंह, तुम अपना ख्याल रखो। जी। और मैं पापा एक मिनट प्लीज। हेलो राम सिंह काका। काका ये क्या किया आपने? आपको वहां जाने की क्या जरूरत थी? आप उन लोगों को जानते नहीं है, बहुत खतरनाक लोग हैं वो। आप अभी की अभी घर वापस आए। हेलो राम सिंह काका। तुम्हें पता है अर्जुन, राम सिंह मेरा सबसे अच्छा खबरी था। चाहे कोई भी खबर जमीन के 500 फीट अंदर क्यों ना हो, वो वहां से भी निकाल कर ले आता था, और वो भी बिना अपना नुकसान किए हुए। इसलिए यू नीड नॉट वरी। राम सिंह ने यह भी बताया कि प्रीत की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसके परिवार वाले उसकी शादी करवाने जा रहे हैं। पापा फिर तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। कैसी होगी प्रीत? किस हाल में होगी? उसके भाई ने उसके साथ कहीं कोई दुर्व्यवहार तो नहीं किया? ये सब उस सूर्या की वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी सूर्या को ये सब करने की? पता नहीं प्रीत वापस आ पाएगी भी या नहीं। आई जस्ट होप कि अर्जुन प्रीत के लिए कुछ करे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन अकेला पड़ गया है। मैं क्या करूं? मुझे कर्नल पापा की हेल्प लेनी चाहिए या नहीं? अगर बाबा को बताऊंगी तो बाबा बेवजह परेशान हो जाएंगे। मुझे ही कुछ करना होगा। यस, मुझे ही कुछ करना होगा प्रीत के लिए। मैं उसे अकेला छोड़ नहीं सकती। राम सिंह कौन है? जगह मैंने पूछा, राम सिंह कौन है? साक्षी, चले। रुको दिया। मैंने उम्मीद नहीं की थी, बस
सूर्या के बारे में बताने में तुमने बहुत मदद की। थैंक यू सो मच। दिया, आज तो बात कर ले। तू नहीं जानती मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा चल मत बोल सॉरी। एक बात बता, प्रीत हम दोनों की दोस्त है ना? क्या हम दोनों प्रीत के लिए कुछ नहीं कर सकते? प्रीत के लिए हम साथ तो रह सकते हैं ना? जोगी पुत्र, शेरा का कुछ पता चला? ऐसे 10 दिन में प्रीत की शादी करना ठीक रहेगा? बेटे ने तो कहीं का नहीं छोड़ा, अब अगर देर की तो समाज वाले बेटी को भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे बेबे। बाबूजी, आजा अंदर आजा। इस कमरे में आने की इजाजत मिली है तुझे, इसका मतलब समझता है? मेरे भाग्य बाबूजी, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ कदम रख पाएंगे। ये मेरा भाग्य है मालिक। भाग्य बदलते देर नहीं लगती। राम सिंह कौन है? जगिया, मैंने पूछा राम सिंह कौन है? मुझसे गलती हो गई है। मैंने ये सब प्रीत दीदी के लिए कहा। मैंने प्रीत दीदी के लिए कुछ भी नहीं बताया। मुझे माफ कर दीजिए बेबी, मुझे माफ कर दीजिए। छोड़ मेरा पानी। राम सिंह फौजी के घर का नौकर है। झूठ बोलते तुझे डर नहीं लगा? बेबी, मुझे प्रीत दीदी की परेशानी देखी नहीं जा रही थी। उनका वो उतरा हुआ चेहरा मुझे कमजोर कर देता है। इसी निडरता की वजह से तू आज इस कमरे में है। बेबी, ये निडरता सिर्फ प्रीत दीदी के प्यार और लगाव की वजह से। राम सिंह की छोटी से छोटी खबर मुझे मिलनी चाहिए। बाबूजी, बाबूजी, प्रीत को एकेडमी में वापस लाना है तो यहाँ से जाना होगा। मैं उसी की परमिशन चाहती हूँ आपसे। साक्षी जल्दी आओ वरना मैम सो जाएंगी। चिल्ला मत, आ गई।
दिया, सच कहूं तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बाबा की भी बहुत याद आ रही है। मैं बाबा को फोन कर लूं क्या? हाँ। क्या हुआ? फोन बंद आ रहा है। मैं अर्जुन से फोन करके पूछती हूँ। हेलो अर्जुन, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ साक्षी। अर्जुन प्लीज मेरी बाबा से बात करवा सकते हो क्या? मुझे बहुत घबराहट हो रही, प्लीज। साक्षी काका तो सो गए हैं। बट वो ठीक तो है ना? हाँ साक्षी, वो ठीक है। थैंक गॉड, बाबा ठीक है। इट्स ओके, मैं कल बात कर लूंगी। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट साक्षी। इस वक्त आई एम श्योर प्रीत का टॉपिक होगा। सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे तुम दोनों को, जो कहना जल्दी कहो। सिट, बैठो। सिट। मैम, हमें प्रीत को एकेडमी में वापस लाने में उसकी मदद करनी चाहिए। साक्षी, तुम यहाँ पर सिर्फ एक कैडेट हो और तुम्हारी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, और तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम उन लिमिटेशंस में रहो। आई नो मैम, पर एक शिक्षिका होने के नाते आपने हमें जो कुछ भी सिखाया है, और एक कैडेट होने के नाते मैंने आपसे जो कुछ भी सीखा है, उसे अमल में कब लाएंगे? आप ही ने तो कहा ना, विमेन एम्पावरमेंट। क्या ये सारी बातें सिर्फ किताबों के लिए हैं या सिर्फ पढ़ने के लिए? अगर हम लड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अमल में कब लाना है? साक्षी, ये सब बातें कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। जानती हूँ मैम, उन्हीं मुश्किल हालातों से लड़ने के लिए तो हम यहाँ पर हैं। यही तो सिखाया जाता है ना हमें, और सारे मुश्किल काम ही तो करना है। क्या सोचा है? मैम एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगी आपको, बट अगर प्रीत को एकेडमी में वापस लाना है तो यहां से जाना होगा। मैं उसी की परमिशन चाहती हूँ आपसे। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तेरी गलती इतनी है पुत्र कि तू पढ़ाई की जगह प्यार कर बैठी।